नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। कल मेरी किसी के साथ बातचीत हो रही थी और मैं उन्हें इस टॉपिक को जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप सभी को भी इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे मिस कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इसको स्किप करके दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम सही चीज़ को पहचान नहीं पा रहे। और यही चीज़ मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप सभी को पसंद आएगी। हम अभी जिस दौर में चल रहे हैं, देश और दुनिया में जो घटनाएं घट रही है, हमारे अपने जीवन में जिस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। 2020 के बाद अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो देश और दुनिया में सबसे बड़ा चेंज जो आया है वो आया है क्लाइमेट चेंज। वेदर को लेकर के बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। और मैंने आपको जब कहा था कि पोल्स शिफ्ट हो रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बड़ी शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, और इसी शिफ्टिंग की वजह से देश और दुनिया में प्रकृति ने अपना रूप बदला है और वेदर को लेकर के हम आज कई सारी घटनाएं देख रहे हैं। सऊदी में, दुबई की तरफ बाढ़ जैसे हालात जो कि सालों में नहीं दिखे, वो पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। रेगिस्तान में बारिश कंटिन्यूसली देखने को मिल रही है। राजस्थान में वेदर की चेंजेस कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। मुंबई जैसी जगह पर जहां पर वेदर बहुत अच्छा रहता है, वहां पर भयंकर गर्मी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी देखने को मिल रही है और बेमौसम बरसात हर जगह पर आपको देखने को मिल रही है। एंड ये इंडिकेट करता है कि वेदर बहुत बड़े लेवल पे शिफ्ट हो रहा है, वेदर बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो रहा है। एंड इसी को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। क्लाइमेट चेंज या हमारे देश और दुनिया में होने वाली कोई भी घटना, ये ग्रहों के कारण ही होती है। ये ग्रहों और नक्षत्रों की अपनी चाल के हिसाब से ही बदलती है और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पूरे समय में देखने को मिली वो है द केओस ऑफ वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर को लेकर के एक बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं भ्रम, या बहुत बड़ी एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंटेंशन लोगों की कि वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर। द नेम वर्ल्ड वॉर इनिशियली राइजिंग काफ़ी बड़े लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। जब रूस और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम शुरू हुई तभी से वर्ल्ड वॉर के कयास लगाना शुरू हो गए थे, और उसके बाद अगर हम देखें तो वो दौर, वो फ्रेम तो आगे बढ़ता गया। रूस और यूक्रेन एक जगह पर स्टेबल हो गए, वो अभी भी एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट में ही हैं, उलझ ही रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, बट ये वॉर भी नहीं हो पा रही। और उसके बाद दूसरी एक और ईरान एंड इजराइल के बीच में जो ये प्रॉब्लम शुरू हुई, हमास एंड गाजा को लेकर के जो प्रॉब्लम शुरू हुई, ये सारी प्रॉब्लम एक के बाद एक अगेन इशारा तो करती है कि ये वर्ल्ड वॉर है, परंतु ये अभी वर्ल्ड वॉर का समय नहीं है और ना ही वर्ल्ड वॉर की कोई चेतावनी या कोई परेशानी है। तो अगेन यहाँ पर दो गुट बन चुके हैं, जो कि एक ग्रुप कहता है कि वर्ल्ड वॉर है और एक कहता है कि ये नहीं है, और इस बीच में समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बट वर्ल्ड में एक अनस्टेबल सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से इकोनॉमिकली चेंजेस हमारे देश में और इस पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए ये सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो कि 2020 के बाद से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं। तीसरा और मेजर शिफ्ट अगर हम देखें तो वो मेजर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा स्पिरिचुअलिज्म में। स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी बड़े बदलाव हमने देखे, काफ़ी बड़े परिवर्तन हमने देखे, कुछ नए धर्म की स्थापनाएं हमने देखी, कुछ नए तरीके से नए पैटर्न को हमने बनते हुए देखा, और साथ ही साथ कई जगह पर विरोध भी हमने देखा। और ये भी बहुत क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि ये समय धर्म को लेकर के, किसी तरह की रिलीजन को लेकर के, किसी तरह की स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के भी चेंजेस दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो शिफ्टिंग इन द स्पिरिचुअलिज्म, शिफ्टिंग इन द वर्ल्ड स्ट्रक्चर और शिफ्टिंग इन द क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें हमें एक के बाद एक देखने को मिल रही है। और इसी बीच में लूप में आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ जो कि पूरी दुनिया में अभी अनस्टेबल है, और इस वजह से अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अनस्टेबल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और अनस्टेबल
एक वर्ल्ड ग्राफ में स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम सभी एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जहां पर स्टेबिलिटी कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रही और जिसका पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है आम जनता के ऊपर। और 2020 के बाद से अगर हम देखेंगे तो आम जनता में भी यही वो एक सवाल है कि कब वो पुराना दौर लौटेगा, कब वो पुरानी चीज़ें लौटेगी, कब वो पुरानी चीज़ें वापस आएंगी और हम एक अच्छे लेवल पे अपने आप को स्टेबल होते हुए देखेंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो है कि हमें समय के साथ बदलाव के साथ देखने को मिल रही है और इस वजह से भी ये सारी चीज़ें हैं कि प्लैनेट में बहुत बड़े शिफ्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम पिछले कुछ समय को ध्यान से समझते हुए देखें, देवगुरु बृहस्पति का डेबिलिटेड होना, देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना, देवगुरु बृहस्पति जब अपनी राशि में थे तब एक स्ट्रक्चर की शुरुआत हुई थी, जब वो नीच में गए तो स्ट्रक्चर बदलता हुआ नजर आया और उसके साथ साथ शनि और गुरु का कंजक्शन, जो कि बहुत रेयर कंजक्शन में काउंट किया जाता है, वो हमने देखा। और इसके बाद शनि और गुरु के बाद राहु और गुरु का हमने कंजक्शन देखा, जो कि गुरु चंडाल कहलाता है। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति बैलेंस होते हुए नजर आए और स्थिति थोड़ी सी बैलेंस होते हुए नजर आई, परंतु अभी भी स्थिति पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही। इसके पीछे का एक हिडन एजेंडा, एक हिडन प्लैनेटरी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि द वर्ल्ड इज डोमिनेटिंग बाय राहु। राहु जो है वो पूरे वर्ल्ड को अभी डोमिनेट कर रहा है और इसी वजह से राहु का डोमिनेशन जब तक खत्म नहीं होगा, राहु जब तक अपने आप को इस वर्ल्ड से अलग नहीं करेगा, तब तक हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तब तक हमें सारा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अभी अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि शनि जो है वो स्वराशि गोचर कर रहे हैं, शनि मूल त्रिकोण में है, शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन में है। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल स्ट्रक्चर बना करके बैठे हैं, परंतु यहाँ पर फिर भी स्थिति तो खराब ही है। अगर हम थोड़ा सा और देखें तो इस संवत के राजा भी मंगल है, इस संवत के मंत्री जो है वो शनि है, बट फिर भी राहु का रोल कहीं ना कहीं आ ही रहा है। आखिर ऐसा क्यों? राहु इतना प्रबल कैसे है, राहु इतना प्रबल क्यों है और राहु कब तक इतना प्रबल और रहेगा, ये एक सोचने और समझने वाली बात है। अगर हम राहु के डोमिनेशन को थोड़ा सा काउंट करें तो ये अभी नहीं, ये पिछले 2019 से ही चल रहा है। 2019 से राहु की जो स्थिति है अगर हम उसको ध्यान से कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि एक तरह से ये 7 to 8 इयर्स का राहु का एक स्ट्रक्चर चल रहा है, जो 2019 से शुरू हुआ, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27 तक रहेगा। इस वजह से ये एक राहु काल आप कह सकते हैं जो कि दुनिया के ऊपर चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली 27 के बाद अगर हम बात करें तो केतु का काल शुरू हो जाएगा। देखिए, हर एक स्ट्रक्चर अगर हम ग्लोबली देखें या एक टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर देखने को मिलता है दैट द राहु इज डोमिनेटिंग राइट नाउ एंड वंस द राहु डोमिनेशन विल फिनिश द केतु डोमिनेशन विल स्टार्ट। और केतु अगेन 7 से 8 साल तक चलेगा। उसके बाद जाकर के जब नए स्ट्रक्चर में फ्रेम आएगा, जब नए स्ट्रक्चर में वर्ल्ड आएगा, उस समय फिर हमें चीज़ें बदलते हुए दिखेंगी। उस समय जब हमें चीज़ें अलग रूप से, अलग पहचान के साथ, अलग स्ट्रक्चर के साथ देखने को मिलेगी। इस वजह से अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो चीज़ें एक्सट्रीम जा रही हैं। राहु जो है वो एक्सट्रीम ले जाता है। राहु कहता है कि ऑल टाइम टॉप। अगर आप देखें इसी दौरान में आप वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को देखिए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर के नए सुपर लीडर के बनने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, नंबर 1। अगर आप देखेंगे तो इसी दौरान में टॉप आप जो अमीर लोग हैं उनकी भी शिफ्टिंग होते हुए नजर आई और कोई और पर्सन टॉप पर गया, फिर वो नीचे आया, इस तरह की योग हमने देखे। इसी दौरान में गोल्ड आप देखिए टॉप पर है अभी आज की डेट में, ऑल टाइम हाई। स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशन, क्रूड ऑयल में फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डाइवर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ हर एक व्यक्ति के मन में एक ही चाहत कहीं ना कहीं बाकी देखने को मिल रही है कि वो जल्दी जल्दी राइज कर जाए, जल्दी जल्दी बड़ा आदमी बन जाए, जल्दी जल्दी टॉप पर पहुंच जाए, जल्दी जल्दी फेमस हो जाए। आप चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो,
आप चाहे किसी भी फ्रेम में काम कर रहे हो, आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपके मन में एक ही चीज़ जो अभी आ रही है कि मेरी परेशानियां जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं, मैं जल्दी जल्दी फेमस हो जाऊं, मैं जल्दी जल्दी आगे पहुंच जाऊं। पर ऐसा अगर नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि राहु फ्रस्ट्रेशन भी देगा। यहाँ पर राहु या तो आपको लेकर के जाएगा या आपको ब्लॉक करके जाएगा, और ब्लॉक जब करेगा तो फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। कैंसर इस समय में काफ़ी ज़्यादा राइज होता हुआ दिखा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का लेवल इस समय में बढ़ता हुआ दिखा। आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इस समय में अलग तरह से होते हुए देखेंगे। ये वो समय है जहां पर हम पुरानी संस्कृति को भी याद कर रहे हैं। ये वो समय है जहां पर हम पुरानी चीज़ों को भी याद कर रहे हैं, पुराने दौर को भी याद करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे बॉलीवुड में ले लीजिए, 90s का दौर आज भी याद किया जा रहा है। उस समय के दौर के गाने आज भी प्ले किए जा रहे हैं। रामायण आज वापस प्ले की गई, महाभारत इस काल में वापस प्ले की गई। मतलब कि ये वो समय है जो आपको पूरी तरह से पीछे तक लेकर के जा रहा है और पूरी तरह से आगे के रास्ते को भी ओपन कर रहा है। और यही राहु का खेल है। इसी वजह से आज की डेट में पूरा वर्ल्ड जो है वो राहु के डोमिनेशन में है। और इसी वजह से आप चाहे मंत्री आप शनि को बोल दें, चाहे शनि को स्ट्रांग बोल दें, चाहे शनि को आप लेकर के काउंट कर ले सारी चीज़ें, बट ट्रस्ट मी, अगर आप शांति से 2 मिनट बैठ करके सोचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि यार राहु वाकई में मेरी जिंदगी में भी खेल रहा है। पैसों की दिक्कतें, पैसों की परेशानियां, कर्ज इस दौर में बढ़ते हुए नजर आए। हर व्यक्ति जो कभी कर्ज नहीं लेता था वो भी इस दौर में कर्ज में आ गया। हर व्यक्ति जो अपने काम को लेकर के बहुत रिलैक्स था वो भी आज परेशान है। हर व्यक्ति जो अपने अच्छे खासे रिश्ते को चला रहा था 15 साल से 20 साल से, वो भी आज परेशान है। जीवन में परेशानियों का दौर नहीं होते हुए भी शुरू हो गया, यही राहु है। और इसीलिए ये पूरा का पूरा जो है ये राहु काल है। ये राहु काल 2027 के पहले खत्म होने वाला नहीं है। इस वजह से ये एक बहुत डीप स्टडी है, बहुत डीप कैलकुलेशन से जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो हम बहुत अच्छे से रियलाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हमारे जीवन में और देश और दुनिया के स्ट्रक्चर में भी। आप देखिएगा अभी जिस तरह से हम और आगे चलेंगे, वर्ल्ड वॉर के कयास लगाते हुए नजर आएंगे लोग, कहते हुए नजर आएंगे लोग, बट राहु वर्ल्ड वॉर का कारक नहीं है। राहु एक्सट्रीम वॉर को लेकर के नहीं जाने वाला जब तक कि उसको पूरा सपोर्ट और सहयोग दूसरों से ना मिल जाए। इस वजह से ये समय जो है ये थोड़ा सा बैलेंस करने वाला समय है। अगर आप 2020 से ग्रहण की कैलकुलेशन भी शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ग्रहण भी जो है वो बदलाव लेकर के आ रहे हैं और ग्रहण में भी राहु का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वजह से ये समय राहु की एक तरह से एक्सट्रीम लेवल पर जाने का समय है, राहु के मजबूत होने का समय है। अब हम अपने जीवन को कैसे बैलेंस करें, ये सवाल भी हमारे सामने आता है। हाउ कैन वी बैलेंस आवर लाइफ इफ द राहु इज मेकिंग ट्रबल फॉर अस। आपके हर काम में रुकावट आएगी, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए तो राहु आपका बैलेंस हो जाएगा। आप इच्छाएं त्याग दीजिए। अब ये पॉसिबल होगा नहीं आप सभी के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति जैसे मैंने कहा आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर जाना चाहता है। इच्छाओं को कैसे त्याग दें, पर नहीं त्यागेंगे तो राहु के दोष में उलझ जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रख लीजिए, लिख लीजिए इस बात को, नोट कर लीजिए इस बात को और 21 दिन अप्लाई करके देख लीजिए या 41 डेज अप्लाई करके देख लीजिएगा। इच्छाएं रखना शुरू कर दें और उसके बाद देखिए कि वो इच्छाएं पूरी होती है या चीज़ें जो है वो आपकी एक तरह से पलट जाती है। ये पूरा जो एक भ्रम का माहौल पूरे विश्व में बना हुआ है, आज लोग कहाँ भाग रहे हैं, छोटी छोटी रेमेडीज के पीछे भाग रहे हैं कि मुझे उपाय दे दो, मुझे उपाय दे दो। ये उपाय देने की जो टेंडेंसी मन से जो जागृत हो रही है वो ही राहु की परेशानी है कि वो आपको शांत नहीं बैठने दे रहा। वो आपको उपाय के पीछे, आप प्रॉब्लम के पीछे नहीं जा रहे, आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के पीछे नहीं जा रहे, आप रेमेडीज के पीछे जा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा उलझाते हुए नजर आएगी। इसीलिए थोड़ा सा सचेत हो जाइए, थोड़ा सा संयम बरतिए और अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर लीजिए। न्यूमरोलॉजी में भी देख लीजिएगा, जिसका ड्राइवर नंबर 4 होगा, जिसका कंडक्टर नंबर 4 होगा या जिसका पर्सनल ईयर नंबर 4 होगा, वो भी आज की डेट में अपने लाइफ में परेशानी महसूस करेंगे ही करेंगे।
राशियों में भी देख लीजिएगा, हर राशि में जहां पर राहु का इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में होगा, जैसे कि मीन राशि ले लीजिए, कन्या राशि ले लीजिए, आप कर्क राशि ले लीजिए, ये सारी राशियां, वृश्चिक राशि ले लीजिए, ये सारी राशियां जो है ये राहु के प्रभाव से ग्रसित होते हुए नजर आएंगी और परेशान होते हुए नजर आएंगी। तो ये एक राहु का इंपैक्ट जो है वो हमारे देश पर भी पड़ रहा है, हमारे देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर भी पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं कि जुबान फिसल रही है, लोग कहने से पहले सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हर एक इंसान को जल्दबाजी लगी हुई है, हर एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और 2020 से आप पॉलिटिक्स का हाल देखिएगा, कितना गंदा हाल हमने देखा 2020 के बाद कंटिन्यूअसली, जो हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिसबैलेंस होते हुए देख रहे हैं, जो हम एक खरीद और बेच की एक नीति देख रहे हैं, या फिर आप देख लीजिए कि किस तरह से पैसों को लेकर के या कानून को लेकर के एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह हकीकत में एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, बट आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किसी चीज का मजाक बनाया जा रहा है या किसी चीज को ऊपर उठाया जा रहा है, हम इसी में उलझे हुए हैं। और ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ द राहु, क्योंकि पूरे विश्व पर राहु का डोमिनेशन नॉर्थ पोल पर, और नॉर्थ में जो देश हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे, नॉर्थ में जो कंट्रीज हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगी, जो एरियाज हैं वो ज्यादा प्रभावित होंगे। हर देश का नॉर्थ एरिया खराब है आज की डेट में, आप काउंट कर लीजिए, मैप उठा करके देख लीजिए, हर कंट्री का नॉर्थ साइकिल चेक कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी, आपको खराब दिखेगा ही दिखेगा, आपको परेशान दिखेगा ही दिखेगा। और इसी वजह से ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, और इसी वजह से मैं इसको पूरे विश्व के लिए एक राहु काल का पीरियड यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये राहु काल जो है ये अभी जाता हुआ नजर नहीं आता, ये राहु काल जो है ये भी खत्म होता हुआ नजर नहीं आता। पिछले 4 से 5 साल में आप मांगलिक आयोजन देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। पिछले 2020 से लेकर के अभी तक के समय में वर्ल्ड स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, कितना ज़्यादा अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कितना ज़्यादा परेशानियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं कंटिन्यूअसली राइज होते हुए नजर आ रही हैं, वेदर फ्लक्चुएट होते हुए नजर आ रहा है, और आम जनता के जीवन में भी परेशानियां बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। सो अगेन कहूंगा कि राहु से बचना है तो शांत रहना सबसे ज्यादा समझदारी का उपाय है। राहु का एकमात्र उपाय है मौन धारण करना, राहु का एकमात्र उपाय है अपने मन को शांत रखना, और राहु का एकमात्र उपाय है अपने आप को काम में लीन रखना और बाकी सारी चीजें अपने से दूर रख देना। बाकी आप मंत्र करें, दान करें, तिलक लगाएं या कोई और उपाय करें, वो तो आप कर ही सकते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं आपको वो उपाय बता रहा हूं जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। आप कहीं पर भी रहें, ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। इसीलिए आप सभी को मैं कहूँगा कि स्ट्रक्चर को समझिए, इस बैलेंस को समझिए, अपने आसपास के माहौल को समझिए, अपने मन को समझिए, और उसके बाद आगे बढ़े। हमारे देश में इलेक्शन भी है, और मैं कल ही न्यूज़ में एक टीवी में एक ऐड देख रहा था कि इस बार का इलेक्शन हमें समझदारी के साथ देना है। इस बार के इलेक्शन में हमें समझ का प्रयोग ज़्यादा करना है, बट वो समझ का प्रयोग हो नहीं पाएगा क्योंकि राहु यहाँ पर डोमिनेट करेगा। यहीं पर अमेरिका के जो इलेक्शंस हैं वो भी राहु के डोमिनेशन में है, इस वजह से वो भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल इलेक्शंस रहेंगे, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। हर पल कुछ हो जाए, हर पल कुछ होने की टेंडेंसी, और वो क्या होगा वो भी पता नहीं, यही राहु है। इसी वजह से आप सभी को भी एक चीज़ समझनी होगी कि आप राहु के दौर में चल रहे हैं, आप ना शनि के दौर में हैं, ना मंगल के दौर में हैं, आप राहु के दौर में हैं, और इस वजह से इस दौर को बैलेंस होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा। इस दौर में अच्छी चीज़ें क्या हैं वो समझिए थोड़ा सा। ये दौर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट वाला रहेगा। ये दौर हर इंसान के जीवन में एक नई प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट वाला रहेगा। देखिए, पीक पर जाना है ना तो स्पिरिचुअलिज्म में जाइए, पीक पर जाना है तो मन को शांत रख करके आध्यात्म में आगे बढ़ जाइए। 100% आप स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ेंगे और आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आभास करने को मिलेंगी जो आपने अब तक कभी नहीं करी। इस समय में अगर आपने फोकस करके एक चीज पर फोकस कर लिया तो आप पीछे नहीं हट सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप टॉप पर पहुंच करके ही अपने आप को रोकेंगे, क्योंकि
वो राहु आपको वहां पर लेकर के जाएगा। पर इसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जो आपकी कुंडली के ऊपर बेस्ड रहेंगे, और उसके बाद ही आप अपने आप को आगे लेकर के जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान की कुंडली में जो लिखा हुआ है उसके साथ वो ही होना है। वो अपनी किस्मत बदल नहीं सकता, वो अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। बट जिस इंसान के कुंडली में ऊपर जाना लिखा हुआ है, टॉप पर जाना लिखा हुआ है, और अगर वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो ये वो समय है जब अपने आप पे एफर्ट डालना शुरू कर दीजिए। राहु लेकर के ही जाएगा, वो आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट का समय है, देश और दुनिया में नए रिसर्च का समय है, अपने जीवन में नई रिसर्च का समय है। और इसीलिए शायद मैं भी आज की डेट में जो रिसर्च कर रहा हूं, जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक डीप एनालिसिस कर रहा हूं, जो पॉइंट टू पॉइंट वर्ड टू वर्ड कैलकुलेशंस पे काम कर रहा हूं, ये रिसर्च भी शायद मुझे राहु ही दे रहा है। इस वजह से मैं उस रिसर्च को करने की कैपेबिलिटी रख रहा हूं, या उसको रिसर्च को करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसीलिए आप सभी से भी कहूंगा, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, 2024 एक बहुत इंपॉर्टेंट साल है जहां पर हमें खाली नहीं बैठना है। वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू वर्क ऑन आवर ड्रीम्स, बिकॉज ये सपनों को समय पूरा करने का समय है। और इस समय में अगर आपने कोशिश कर ली तो आप बहुत अच्छे लेवल पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बट सही रास्ता पकड़ना जरूरी है। राहु भ्रमित करेगा, राहु आपको अपने पाथ से भटकाने की कोशिश करेगा, राहु आपको उलझाने की कोशिश करेगा, राहु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। बट संयम और एक फोकस अगर आपने ले लिया तो ट्रस्ट मी, वही राहु आपको परीक्षा के बाद अच्छे परिणाम भी देने का प्रयास जरूर करेगा। अब चॉइस आपके हाथ में है कि आप इस राहु के डोमिनेशन में अपने आप को किस तरह से शाइन कराते हैं और किस तरह से अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी मेरी बातें समझ में आई जो मैंने कहने की कोशिश करी, और आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इस दौर में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए, चेक करिए, और उसके बाद मेरी बात को मानिए। और अगर मुझे बताइए कि मेरा एक भी शब्द गलत है तो मैं कहां पर उसको करेक्ट कर सकता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।